हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए फ्रेंडली। इस वीडियो में हम सब बात करेंगे सीए फाउंडेशन जुलाई 21 पेपर नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन की जो अभी एग्जामिनेशन में आए और जो इम्पोर्टेंट है नवंबर 21 एग्जामिनेशन के लिए भी। सो लेट्स स्टार्ट now. In this attempt, the question which is very important and very easy to solve. So now question number 1 is CCI, that is Competition Commission of India, incorporate in which year? Now the option 1 is A 14 August, B 14 September, C 14 October, and D 14 November 2003. So on this question, very most of the students are confused because the sun, that is the incorporate year, is 2003, but on which date? So it's very easy to solve, and the answer is 14 October 2003. Now the next question, which is question number 2, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2? विच ऑफ द कंपनीज हेड क्वार्टर इन कैलिफोर्निया यूएस? अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही कन्फ्यूजन वाला हो गया था, एक्चुअली मैं भी गलत करके आया। सो इसका ऑप्शन क्या क्या है? वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल एंड अमेरिकन एक्सप्रेस। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, इंटेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3? टू विन कंज्यूमर्स फॉर लाइफ थ्रू एन एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस इज द विजन ऑफ विच कंपनी? सो ऑप्शन नंबर 1 इज अडानी पोर्ट्स, और ऑप्शन नंबर बी इज एशियन पेंट्स, सी इज भारती एयरटेल, एंड डी इज सिप्ला। इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन टू लर्न। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज भारती एयरटेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये आया है बिजनेस साइकिल चैप्टर से, जो कि इकोनॉमिक्स का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सो क्या बोलता है? कोइंसिडेंस इंडिकेटर इज नॉन एज। हाँ हाँ हाँ, कितना इजी क्वेश्चन है। इसका जस्ट अपन को सिनोनिम बताना था। क्या है? लेगिंग, लीडिंग, कॉन्करेंट और नॉन नन। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, कॉन्करेंट। बिकॉज ये जो इंडिकेटर है ये इसका सिनोनिम है, और लेगिंग जिसके लिए भी एक अलग से क्वेश्चन आया था, वो तो ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो घटना घटने से पहले होते हैं और लीडिंग घटना घटने के बाद। सो वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ वी शुड मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। लॉ ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज गिवन ऑन विच अप्रोच? आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 के यूनिट नंबर 3, वो जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसमें दो तरह की अप्रोच होती है। एक तो कार्डिनल अप्रोच होती है, एक ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच किसने गिवन की? मार्शल ने। और ऑर्डिनल हिक्स एंड एलन ने। अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच, उसमें क्या बोला गया है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है? आई मीन टू से दैट इज, हाँ सॉरी, कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का अपन एनालिसिस करते हैं तो हम उससे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते हैं। और जस्ट उसके डिफरेंस ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलती है कि हम चीज़ों को ऑर्डर दे सकते हैं, यानी यूटिलिटी जो है उसको हम ऑर्डर दे सकते हैं, माप नहीं सकते। तो लॉ ऑफ आईसी किसने दिया था? हिक्स एंड एलन ने। ऑन विच अप्रोच? कार्डिनल अप्रोच। सो बी इज आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इजी टू सॉल्व। दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो क्या बोलता है क्वेश्चन? प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज फ्रॉम 200 to 120। नाउ ओरिजिनल कॉस्ट क्वांटिटी इज 60 एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2। सो यू नीड टू फाइंड आउट द न्यू क्वांटिटी। अब इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होगा। आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी इंटू पी अपन क्यू इक्वल टू आपको 2 रख के करना है। सो आपको इसका आंसर फाइंड करके मुझे बताना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? सो या क्वेश्चन नंबर 7, इन डिफरेंस कर्व शेप अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट इज? ऑप्शन ए यू शेप, ऑप्शन बी एल शेप, ऑप्शन सी जे शेप, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एल शेप्ड कर्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच इज कमिंग फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
चैप्टर। नाउ क्या बोलता है क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज विच वन इज नॉट सब्सिडरी ऑफ एनटीपीसी। ना ऑप्शन ए कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, ऑप्शन बी भारतीय रेल बिजली कंपनी, ऑप्शन नंबर सी पत्रातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एंड ऑप्शन नंबर डी पावर लिंक ट्रांसमिशन लिमिटेड। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि एनटीपीसी की कौन सी सब्सिडरी कंपनी नहीं है, तो कौन सी नहीं होगी, ऑप्शन नंबर डी दैट इज पावर लिंक ट्रांसमिशन लिमिटेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोलता है क्वेश्चन, एफडीआई इज प्रोहिबिटेड अंडर विच। ये क्वेश्चन कौन सी कंपनी से आया है, आई मीन कौन से चैप्टर से आया है। दिस क्वेश्चन इज अराइज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4 दैट इज बिजनेस गवर्नमेंट पॉलिसीज। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी सिचुएशन के अंदर प्रोहिबिटेड माना गया है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी निधि कंपनी, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्शन नंबर डी सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सो इसका आंसर क्या होगा, निधि कंपनी। वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। क्या होता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, जिसमें बहुत सारे बायर और सेलर होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। सो इसका एक एग्जाम्पल क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए, होटल एंड पब्स, बिकॉज देयर आर सो मेनी बायर्स एंड सेलर्स ऑफ दिस मार्केट। सो या ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, HUF is separate entity due to which act। हा इतना इजी क्वेश्चन, मज़ा ही आ गया था ये क्वेश्चन देख के पेपर में। क्या बोलता है, HUF जो है वो सेपरेट एंटिटी मानी गई है कौन से एक्ट के तहत। इसका ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ऑप्शन नंबर बी द कंपनीज एक्ट 2013, ऑप्शन नंबर सी इनकम टैक्स एक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ GST एक्ट। सो क्या होगा इसका आंसर, वेरी इजी, ऑप्शन नंबर सी दैट इज इनकम टैक्स एक्ट। नाउ लास्ट but not the least, question number 12, what question number 2 refer, that is which of the company is founded in 1981 by 7 engineers। what is option, option number A IOCL, option number B Infosys, option number C Larsen and Toubro and option number 3 that is NTPC। so what is the answer of this question, this question's answer is option number B that is Infosys। so yeah, these are so many questions which are coming in the my attempt that is July 21 exam। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम में बहुत ही सिंपल और इतने सारे अच्छे क्वेश्चन अराइज हुए ना, बट क्या करें, ICI वाले ऐसे खेलते हैं कि क्या बताऊँ मैं आपको। मैथ्स का जो पेपर आया था दैट इज़ पेपर नंबर 3, उसने भाई साहब अच्छे बच्चों की हवा उड़ा दी। आई मीन इतनी तैयारी करके गए थे बच्चे, तो भी उस पेपर की वजह से कितने ही बच्चों ने ऑप्ट आउट कर लिया। सो ICI का कोई भरोसा नहीं, वो कब कौन सी बाउंसर फेंकते हैं वो ही जाने। सो इसलिए अपनी तैयारी अपन को फुल रखनी है। सो या जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।